जय हिंद दोस्तों। कोर्ट मैरिज के बारे में हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं आपके सारे सवालों को जो आपके लिए ज़रूरी है इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज हो सकती है? क्या कोर्ट मैरिज में बहुत सारे लोग डरते हैं कोर्ट मैरिज करने से, क्योंकि उनको लगता है कि कोर्ट मैरिज वो करेंगे तो उनके घर पे नोटिस जाएगा। तो कई लोग इस बात से कोर्ट मैरिज से पीछे हट जाते हैं। लोगों का सवाल रहता है क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज हो सकती है? लड़का और लड़की जो हैं वो अलग स्टेट के हैं, तो क्या दूसरे स्टेट में जाके कोर्ट मैरिज की जा सकती है? दोनों की जातियां अगर अलग हैं, धर्म अलग हैं, तो क्या ऐसे मामलों में कोर्ट मैरिज की जा सकती है? तो मैं इन सारे सवालों को आपको जवाब दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज करने से वो डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कोर्ट मैरिज के ऑप्शन के लिए जाएंगे तो उनके घर में नोटिस जाएगा, उनके परिवार वालों को पता लग जाएगा और उनकी शादी में, उनकी कोर्ट मैरिज में या उनके लिए परेशानी का सामना हो सकता है। तो इसलिए कई लोग नोटिस उनके घर पे जाएगा, इस वजह से पीछे हट जाते हैं। तो अब इस मामले में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं तो किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पे नहीं जाएगा। शक्ति वाहिनी नाम का एक एनजीओ था जिसने 2010 में पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कपल के प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद में 2 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, दीपक मिश्रा जी की बेंच के द्वारा एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये कहा गया है कि अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष है, लड़के की उम्र 21 वर्ष है और दोनों ही संतुलित दिमाग के हैं, साउंड माइंड के हैं, तो किसी भी प्रकार का नोटिस उनके घर पे नहीं जाएगा। और मैरिज रजिस्ट्रार को डायरेक्ट किया कि अगर कोई भी कपल आपके पास में ऐसा आता है तो उसकी शादी करवाई जाए। तो इसके बाद में आप किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पे नहीं जाएगा। आप बेफिक्र होकर कोर्ट मैरिज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, क्या एक दिन में शादी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। पहले जो घर में नोटिस जाता था तो नोटिस की जो ड्यूरेशन होता था वो 1 महीना होता था और नोटिस में ये लिखा होता था कि अगर किसी को भी इस शादी से आपत्ति है तो वो कोर्ट को आके बता सकता है कि उसको इस प्रकार की आपत्ति है। तो जब अब नोटिस ही नहीं जाएगा तो जी हाँ, ये संभव है कि 1 से 2 दिन में आपकी शादी हो जाएगी। तो एक दिन में बिल्कुल शादी हो सकती है। तीसरा सवाल ये रहता है कि दोनों लड़के लड़की की जो जातियां हैं वो अलग हैं, धर्म जो हैं वो अलग हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी जाति हो, आपका धर्म कोई भी हो, आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू आप शादी कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोर्ट मैरिज के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और किसी भी प्रकार का जो नोटिस है पहले की तरह अब आपके घर पे नहीं जाएगा। आप 1 से 2 दिन में शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग। आप अगर किसी और स्टेट में रहते हैं और आप किसी दूसरे स्टेट में जाके कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दूसरे स्टेट में जाके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आपकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो ये सारी बातों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 5 से 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपने पास में रख लीजिए। बाद में बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के साथ साथ जो रेजिडेंशियल प्रूफ है वो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो आपके पास में ये है तो रेजिडेंशियल प्रूफ का आपका काम हो गया। सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। तो DOB का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो शादी होती है वो टिकी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी 2 से 3 विटनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास में 2 से 3 विटनेस हैं तो बहुत आराम से आप सारे रिक्वायरमेंट को जो है कवर कर रहे हैं और आपकी शादी आराम से हो जाएगी। उसके साथ साथ में कुछ और चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दोनों में से कोई जो शादी करने जा रहा है कपल, उसमें से अगर लड़के या लड़की की पति या पत्नी की डेथ हो चुकी है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगता है। और अगर दोनों में से किसी एक का तलाक हो चुका है तो तलाक की जो डिग्री होती है, जो कोर्ट से इशू होती है, वो भी लगती है। तो ये डॉक्यूमेंट होंगे अगर किसी का पति या पत्नी नहीं है या दोनों में से किसी एक का तलाक हो चुका है। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक शपथ पत्र भी होता है जो लड़की की साइड से दिया जाता है। इस शपथ पत्र में लड़की का फ़ोटो लगा होता है, लड़के लड़की की जो
नाम होता है, उनका पता होता है, उनके बारे में जितनी जानकारी होती है उसका विवरण होता है। साथ ही साथ उसमें ये मेंशन भी होता है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद में जो है वो अपने धर्म के हिसाब से या अपने संस्कारों के हिसाब से वो लोग शादी करेंगे। अगर हिंदू कपल है तो वो हिंदू के अकॉर्डिंग, हिंदू संस्कारों के अकॉर्डिंग शादी करेंगे, या जो अगर मुस्लिम कपल है तो काजी के थ्रू या उसके थ्रू वो लोग जो है वो शादी करेंगे। तो ये चीज़ भी उनको मेंशन करनी होती है। तो इस तरीके से आप कोर्ट में जाके बहुत आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। पहले की तरह जो नोटिस वगैरह था अब उसका कोई भी झाड़, कोई भी चक्कर नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर बहुत आराम से फॉलो हो सकता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, रेजिडेंशियल प्रूफ, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो विटनेस हैं वो, अगर आपका तलाक हो चुका है तो तलाक की डिग्री जो कोर्ट से मिलती है आपको। अगर दोनों में से किसी एक के पति या पत्नी की डेथ हो चुकी है तो डेथ का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है। तो ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद में आपका जो होता है कोर्ट मैरिज बहुत आराम से हो सकते हैं। धन्यवाद।